आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्टिविटी 2.14 को करके देखेंगे। जो उसके लिए उपलब्ध सामग्री चाहिए, जो सॉल्ट चाहिए, लिटमस पेपर, पीएच पेपर, उनकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इन सब के बारे में जैसे एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है उसको पहले समझते हैं, फिर एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि आप इस एक्टिविटी में देख रहे हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट। तो जो भी सॉल्ट्स इसके अंदर दे रखे हैं उन सॉल्ट्स के नमूने को हमने एकत्रित किया। देन चेक द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में इनको घोल करके देखना है और इनके पीएच पेपर के साथ और लिटमस के साथ एसिड बेस नेचर को जांचने की कोशिश करते हैं। आइए इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। तो जो हमें सॉल्ट चाहिए थे, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट। इसके अलावा हम और अदर सॉल्ट भी ले सकते थे। इन सब में पानी डाला और हमने ये पाया कि ये पानी में घुल रहे हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो सबसे पहले हम जिंक सल्फेट की एक बूंद इस पीएच पेपर पर रख करके देखते हैं। ये हल्का सा नारंगी लाल हो रहा है क्योंकि जिंक कैसा है, वीक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड इसका पेरेंट एसिड है। तो वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, माफ करें ज़रा, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट है हमारा कैसा हो गया, एसिडिक। अब हम कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में जो इसका पेरेंट बेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड और जो पेरेंट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका नेचर भी एसिडिक होनी चाहिए। जी हाँ, एसिडिक। देन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का पेरेंट बेस लेड हाइड्रोक्साइड और इसका पेरेंट एसिड नाइट्रिक एसिड, वही वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी एसिडिक। अब एसिडिक है तो साथ के साथ हम देख सकते हैं कि हमें ये पता था कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसके लिटमस पर भी मैं करके देख रहा हूँ, ये लिटमस भी लाल हो गया। अब इसके बाद सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का पेरेंट बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट आया है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो नेचर कैसी हो गई इसकी, बेसिक। अब बेसिक है तो पीएच पेपर पे हमें पता है कि कलर कैसे आते हैं। जी हाँ, डार्क ब्लू कलर आ रहा है, मोर देन 10 के आसपास ये इसकी पीएच आ रही है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि बेसिक है तो रेड लिटमस को इसको ब्लू करना चाहिए। इसको लिटमस के साथ भी चेक किया, जी हाँ, रेड लिटमस को ब्लू भी कर रहा है ये। अब इसके बाद सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का पेरेंट बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड कहाँ से आया, उसका जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोजन क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल। तो सामान्यतः सोडियम क्लोराइड अगर हमारे पास केमिकल प्योर है तो न्यूट्रल आना चाहिए, क्योंकि ये घर में प्रयोग होने वाला जो हमारा टेबल सॉल्ट है, तो हो सकता है कि अगर इसके अंदर पोटेशियम आयोडेट हुआ तो पोटेशियम आयोडेट के कारण से कोई रियल इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखते हैं कि ये न्यूट्रल नेचर को दर्शा रहा है, वेरी गुड। तो साथ के साथ अब क्योंकि न्यूट्रल है तो ना तो ये ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करेगा और ना ही रेड लिटमस के साथ कोई इफेक्ट दिखाएगा। अब हमने लिया सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट का पेरेंट बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या है इसका, वीक एसिड, एसिटिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो नेचर कैसी होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। जी हाँ, पीएच पर जो ब्लू से बनने वाला कलर है उसको दिखाया इसने। तो साथ के साथ क्योंकि बेस क्या होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो फिर मैं एक लाल लिटमस को ही लेता हूँ और इस पर
एक ड्रॉप जो है सोडियम एसीटेट की रख करके देखता हूँ, और ये लाइट ब्लू कलर आ रहा है। जी हाँ, तो लाइट ब्लू कलर आया है। तो इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जो सॉल्ट हैं न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक भी हो सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे सॉल्ट के साथ, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने बहुत सारे सॉल्ट के साथ क्या किया, सॉल्ट को लिया, इन सब की पीएच को देखा, पीएच पेपर टेस्टिंग भी की। हालांकि ये फेड हो गया तो इसके जो कलर है वो चले गए। वाटर सॉल्युबिलिटी को देखा, तो मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक दो बेरियम सल्फेट को अगर हम छोड़ दें तो मोस्टली जो सॉल्ट हैं वाटर सॉल्युबल हैं। इनका जो प्रकृति है उसकी जांच की हमने कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। इनका पेरेंट बेस क्या है, पेरेंट एसिड क्या है, प्लस ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ इनके साथ एक पूरी टेबल बनाने की भी कोशिश की है। साथ ही साथ हमारी एनसीईआरटी में भी एक टेबल 2.4 दे रखी है इसके बिहाफ पर। तो जब हमारे जो रिजल्ट आए थे उसके आधार पर हमें 2.4 टेबल भरनी है। 2.4 टेबल क्या है ये देखते हैं। तो जैसा कि आप टेबल 2.4 को देख रहे हैं, जो भी साल्ट हमने टेस्ट किए थे उनके पीएच टेस्ट या लिटमस टेस्ट, तो मैंने सबसे पहले जिंक सल्फेट, मैंने सॉल्ट का नाम लिखा जिंक सल्फेट, अप्रॉक्स पीएच मोर देन 7, लेस देन 7 या 7। तो इसकी क्योंकि जिंक सल्फेट ब्लू कलर दे रहा है, मोर देन 7, नेचर कैसी हो गई इसकी, बेसिक। इसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को लिखा, कलर रेड आया, तो लेस देन 7 पीएच और एसिडिक नेचर। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिखूंगा, पीएच लेस देन 7 और एसिडिक नेचर। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 को लिखा हमने, उसकी अप्रॉक्स पीएच लिखी, अप्रॉक्स पीएच क्या होगी इसकी, मोर देन 7 होगी, प्लस इसका पेरेंट एसिड भी लिख सकते हैं और इसका पेरेंट बेस लिख सकते हैं, और नेचर ऑफ सॉल्ट भी हम एक कॉलम और बना करके लिख सकते हैं कि बेसिक है या एसिडिक है। देन NaCl, NaCl पीएच जो होगी अप्रॉक्स 7 होगी, एसिड क्या होगा इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नेचर कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम जो भी सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसके आधार पर हम अपनी तालिका को भर सकते हैं, पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस और सॉल्ट की नेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।